ठीक है, दोनों चीज सेम है, आपको जो मर्जी, आप चाहे तो ये याद रखिए, ये याद रखें, लेकिन हम तो सजेस्ट करेंगे आप पहला वाला याद रखिए। ठीक है, कि ए जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर और आर्गुमेंट जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। बेस जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं पूछूं log 27 to the base 81 is equals to what? Question mark means we need to find this one. So what will be the answer of this question? It's very simple. See this here. Solution. हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसको कंसीडर कर लीजिए x, log 27 to the base 81 is equals to x, इसको कंसीडर कर लीजिए x, हम लोग x इसको मान लिए। ठीक है ना, अब देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दौड़ा, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे हमारा जो था ये क्या था, फर्स्ट, हाँ, जो हम लोगों ने, सॉरी, यहाँ पे हम लोग डिस्कस जो किए थे कि नंबर और आर्गुमेंट इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर आर एच एस। ठीक है ना, अगर log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू k है, तो नंबर और आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर आर एच एस लिखेंगे। ठीक है ना, तो यही हम लोग काम करने जा रहे हैं। ये देखिए, नंबर यहाँ पे क्या है 27, यू कैन से नंबर और आर्गुमेंट 27 इज इक्वल्स टू बेस क्या है यहाँ पे 81 है, तो बेस 81 रेस्ट टू द पावर आर एच एस, आर एच एस क्या है x है यहाँ पे, तो ये लिख दिया। ठीक है, पहला तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए, अब हमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 रेस्ट टू द पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 81 को आप लोग लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू द पावर 4 होल रेस्ट टू द पावर एक्स। और हम लोग एक चीज जानते हैं, ये इंडिसेस में पढ़ना होता है, ई रेस्ट टू द पावर एम होल रेस्ट टू द पावर एन, तो इसको लिखते हैं ए रेस्ट टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ए रेस्ट टू द पावर एम इनटू एन। ठीक है ना, इन द सेम वी आर गोइंग टू राइट हियर 3 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 रेस्ट टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। और आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको ये चमकेगा कि ये यहाँ पे बेस क्या 3 है, यहाँ पे बेस क्या 3 है। जब बेस सेम हो तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इस कहने का मतलब ये है कि पावर को कंपैरिजन करने के लिए, पावर को कंपेयर करने के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। ठीक है ना, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब देखिए, जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो 3 तो बेस सेम हो गया, तो आप लिखेंगे 3 इज इक्वल्स टू 4x, और जो आपका x का वैल्यू यहाँ से आएगा वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, तो x का वैल्यू क्या आया 3/4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा log 2, यहाँ पे लेता हूँ log 4 टू द बेस 2। ओके, ये नंबर है इज इक्वल्स टू व्हाट, इस हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। ठीक है ना, सेम काम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग x कंसीडर करेंगे, इसको जो गिवन हमारा log है इसको क्या कर लीजिए, ये नंबर और बेस, सॉरी नंबर और आर्गुमेंट हो गया, ये बेस 2 हो गया, इसको x। ठीक है ना, अब देखिए, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये क्या है, ये जो है, ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, अभी अभी फिलहाल में ये जो है प्रेजेंटली कैसे ट्रीट हो रहा है, ये नंबर और बेस की तरह, क्योंकि ये जो लॉग है, ये लॉग जो है आउटसाइड, और इस लॉग के लिए ये क्या है, नंबर है, नंबर, और यू कैन से आर्गुमेंट आल्सो। ओके, एंड दिस 2 इज बेस हेयर, ये क्या है, बेस है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास, बताइए हमें, कि नंबर और आर्गुमेंट इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर एच। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, नंबर क्या है 4 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू बेस, बेस क्या है 2 है, रेस्ट टू द पावर आर एच एस एक्स। ठीक है ना, ये चीज यहाँ से लिख दिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक और कलाकारी करने वाले हैं, फिर से वही काम करने वाले हैं। अब बताइए यहाँ पे नंबर और आर्गुमेंट क्या है, नंबर ये है 4 है, बेस क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये आरएचएस पार्ट है, तो फिर से मैं लिखने वाला हूँ वही सेम चीज। ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर और आर्गुमेंट, नंबर क्या है यहाँ पे 4 है इज इक्वल्स टू, बेस क्या है यहाँ पे 2 है,
रेस्ट टू पावर RHS, RHS में क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे 2 रेस्ट टू पावर x, ठीक है ना। और आप इसको मन की आंखों से देखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 का पावर 2 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो ये हो जाएगा 4 रेस्ट टू पावर x, ठीक है। और देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस का सेम होना जरूरी होगा, मींस बेस को सेम करना पड़ेगा, तो बेस तो सेम है, तो हम लोग इस क्या 4 का पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, यस। नाउ वी कैन कंपेयर द पावर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को और यू कैन से एक्सपोनेंट और पावर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1, ये हो गया हमारा आंसर। x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला मैंने बोला था उस फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है, नंबर और आर्गुमेंट इक्वल्स टू बेस रेज़्ड टू द पावर RHS, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा लॉग, यहाँ पे मैं लिखूंगा √2 प्लस √98, ठीक है ना। और बेस इसका 2 है और हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको पहले x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको क्या मानते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। लॉग √2 प्लस क्या √98 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7√2। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये 7 रूट है, 7√2 को मतलब होता है √98, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7√2, ठीक है, 7√2। और इस बेस 2 को लिख दीजिए इसको। अब इसको यहाँ पे x मान लेते हैं, डायरेक्ट मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे एक स्टेप मैं मार दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ठीक है, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू k हो तो हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल्स टू b रेज़्ड टू द पावर k, मींस नंबर और आर्गुमेंट इक्वल्स टू बेस रेज़्ड टू द पावर RHS। फिर से वही खेल करने वाले हैं। √2 प्लस 7√2 क्या होता है, 8√2 होता है, 8√2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वल्स टू बेस, बेस क्या है 2 है, RHS क्या है x है, ठीक है ना। अब देखिए 8√2 रेज़्ड टू द पावर 8√2 इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू द पावर x। क्या मैं इस 8 को क्या ऐसे लिख दूं मैं 2 रेज़्ड टू द पावर 3, यस, इनटू दिस √2 को क्या लिखूं मैं ऐसे लिख दूं 2 रेज़्ड टू द पावर 1/2, यस, ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 का पावर x। ऐसा सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि RHS में जो है 2 है बेस, तो इधर इस साइड में मींस LHS साइड में भी 2 होना जरूरी है। अगर 2 नहीं होगा तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, पावर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होता है और प्रोडक्ट में हो तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और बेस सेम हो और जब डिवीजन में हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 रेज़्ड टू द पावर 3 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू द पावर x। अगर आप इसको जोड़िएगा 2 रेज़्ड टू द पावर, ये आ जाएगा आपको 7/2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू द पावर x, ठीक है ना। तो आपको यहाँ सा अब देखिए ये जो बेस सेम हो गया कि नहीं, बेस जब सेम हो गया तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 7/2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 7/2 हमारा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग का मतलब क्या होता है, लॉग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, उसका डोमेन क्या होता है, ठीक है, वो कब डिफाइन होता है कब नहीं होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लूं, लॉग 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 जैसे कि लॉग आपको हो जाएगा रूट टू माइनस √3, यहाँ पे है 2 प्लस √3, ठीक है। और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से काम सेम करने वाले हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले x मान लेंगे, लॉग 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू x। सबसे पहला काम तो ये कर लिया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 माइनस √3, नंबर नंबर क्या यहाँ पे, नंबर ये है, ये नंबर है, नंबर और बेस सॉरी नंबर और आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू बेस, बेस क्या है यहाँ पे 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 रेज़्ड टू द पावर x, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बेस का सेम होना जरूरी है, x को फाइंड करने के लिए बेस का सेम होना जरूरी है। तो इधर देखिए, इधर क्या है बेस
2 प्लस रूट थ्री है, इधर 2 माइनस रूट थ्री है, तो किसी एक तरफ आप रेशनलाइज कर दिया, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ एलएचएस को, 2 माइनस रूट थ्री है यहाँ पे इंटू 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इज इक्वल्स टू, इसको सेम रखिए क्योंकि इसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाइएगा तो ये क्या है 2 प्लस रूट थ्री, ये क्या है 2 प्लस रूट थ्री, ये 2 माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 होल डिवाइड बाई 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री होल रेस्ट टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री रेस्ट टू द पावर एक्स। और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये है 2 प्लस रूट थ्री, एलएचएस जो है वो है 2 प्लस रूट थ्री के पावर -1। हम लोग लिख सकते हैं 1/x को क्या लिखते हैं x रेस्ट टू पावर -1। इन द सेम वी कैन राइट हियर 1/2 प्लस रूट थ्री, रेसिप्रोकल फॉर्म में है ना, तो हम लोग पावर में माइनस ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस रूट थ्री होल रेस्ट टू द पावर x। नाउ इफ यू ऑब्जर्व वन थिंग हियर, नाउ बेस इज सेम, here base is 2 plus root 3, base is 2 plus root 3. Now we can compare easily this power. Okay, now see this here. So what will be the value of x? X will be minus, x will be -1, -1। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का एग्जांपल्स देखेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि मैं लूं log x टू द बेस, सॉरी log 4, सबसे पहले लेता हूं log एक मिनट, ये हाँ, अब देखिए log, ठीक है, log 3 बेस 3 टू द बेस 4 एयर, ठीक है ना। अब ये जो log है ना, ये जो log है, ये जो log है, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना। log यहाँ पे फिर से इसका बेस जो है 3 है और यहाँ पे log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 0, और हमें क्या फाइंड करना है x, फाइंड x। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए फिर से हम लोग देखिए कंसेप्ट तो हमारा एक ही रहेगा, फिर से हम लोग वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। क्या करेंगे,